केलंय. मित्रांनो, गुणलेखक म्हणजे समालोचकाचा आरसा असतो ज्याच्याकडे बघून आम्ही समालोचन करत असतो आणि हे काम तंतोतंत केलं जातंय. एका एका धावेचं चांगलं समालोचन आमच्यापर्यंत येते, माहिती येते. अर्थात त्याचं आणि साबळे बंधूंच्या बाबतीत झाले तर सांगायचं झालं तर साबळे, सज्जाद साबळे, तदनंतर त्यांचे वडील अर्थातच सईदभाई साबळे, म्हणजे साबळे यांच्या रक्तात क्रिकेट आहे. आणि आपण पाहिलं तर आमच्यासोबत या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून आपण DJ साऊंड सिस्टीमच्या माध्यमातून मधुर संगीत ऐकतो मित्रांनो, श्री साई साऊंड सर्व्हिसेस बोरगाव यांचे जामसुदकर यांच्या माध्यमातून देखील मोलाचं सहकार्य. कारण आमचा आवाज जो तुमच्यापर्यंत येतोय ना, त्याला कारणीभूत कोण असेल, जबाबदार कोण असतील तर जामसुदकर सर. धन्यवाद. पुन्हा एकदा सर्व ऑफिशियल टीमचं हार्दिक हार्दिक आभार मानतो. तदनंतर पंच त्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर अर्थात पंच ज्यांना क्रिकेटचा मोठा इतिहास आहे, विक्रम उर्फ गोट्या भोसले, त्यानंतर अदन दळवी, हनीफभाई रुमानी आणि माझ्यासोबत गेले 3 दिवस ज्यांनी अत्यंत जबरदस्त असं समालोचन केलं आहे आणि अर्थात गेले 2 दिवस देखील करणार आमचे मित्र आता सिद्दीकभाई मेमन, मी विनायक उर्फ बाबल्या जाधव. दुपारच्या सत्रात ह्या सामन्यात सर्व क्रीडा रसिकांचं, सर्व खेळाडूंचं हार्दिक स्वागत करतो. वळूया सामन्याच्या दिशेने. अजून एक कौतुक करावं असं वाटतं, हॉटेल मॅक्सिकन ज्यांच्या माध्यमातून तरविन झोंबरकर, नूर साबळे, रशीद साबळे, कासिमभाई बेबल आणि वासिम साबळे यांनी आम्हाला गेले 3 दिवस ज्या प्रकारचं भोजन दिलं, नाश्ता दिला ना, त्यांचं देखील कौतुक करावं थोडं. म्हणजे ही स्पर्धा ओव्हरऑल सक्सेसफुल स्पर्धा आहे, अप्रतिम स्पर्धा आहे. यस, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते अमोल भोसले. मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच जर आपण पाहिलं ना, तर गोल्डपोस्ट क्रिकेट स्पर्धा सावर्डे इथे गत महिन्यात संपन्न झाली होती. त्या स्पर्धेत उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ह्याच अमोलला आपण बक्षिसांचा मानकरी ठरताना पाहिलं होतं. आपण पाहिलं तर एक दर्जेदार रत्नागिरी संघाचा खेळाडू आपण पाहतोय, पण डगआउटमध्ये पाठवते मनोजचं देखील आगमन झाल्या. वेलकम, हार्दिक स्वागत आहे. एक आक्रमक फलंदाज म्हणून मनोजकडे पाहिलं जायचं आणि सर्वांना ज्याची आठवण येते आणि सर्वांचा लाडका मित्रांनो म्हटलं जातं, जो आवडतो देवांना तोच आवडे देवाला. प्रवीण भाटकरला मित्रांनो कोणी विसरणार नाही आहे. पहिला चेंडू, हो काय जबरदस्त चेंडू आहे, अप्रतिम चेंडू होता. चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहिलं तर दिशा बदलतोय आणि यष्टीरक्षकाचा वेध घेताना निर्धाव चेंडूने मात्र सुरुवात होते. ऑटो स्टार्ट. विजय शिवलकर हे देखील क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे मित्रांनो. ज्या प्रकारचं चेंडू हाताळल्याने सिद्ध करून दाखवलंय की विजय शिवलकर हा गोलंदाज काय आहे. प्रभावी सुरुवात आहे आणि ज्या प्रकारचं यष्टीरक्षण आपण पाहतोय कमालीचं आहे. इथं आपण पाहिलं तर मिस टाइम फटका आहे. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात अमोल भोसले. इथं मात्र झेल सुटतोय. नक्की सीमारेषेचा भेद घेताना चेंडू पुढे, क्षेत्ररक्षक मागे, चांगलं कव्हर देखील केलं जाते. कारण ज्या प्रकारचा लॉफ्टेड स्वरूपाचा फटका होता, पॉवर प्लेच्या षटकात आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता, मिस टाइम फटका, परंतु ज्या प्रकारे एक झेल मात्र सुटतोय, कठीण झेल होता, बॅटला जाऊन घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र 2 धावांनी खातं उघडतोय. 4 षटकांच्या सामन्यात पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात आपण पाहिलं तर बिनबाद 2. विजय शिवलकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. स्ट्राईकवर फलंदाज आपण पाहिलं तर पतू, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर शेबाज. आखूट टप्प्याचा चेंडू आहे, पतूच्या बॅटमधून निघालेला फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून अप्रतिम फटका आहे. गोइंग अँड गॉन. ते पण पाहिलं ना मित्रांनो, पहिला चेंडू डॉट नंतर 2. तदनंतर पण पाहिलं तर ज्या प्रकारचा आखूट टप्प्याचा चेंडू आहे ज्याच्यावरती आक्रमण केलं जातोय आणि अप्रतिम एलिव्हेशन देखील पाहतोय आणि टायमिंग देखील आपण पाहतोय. विजयचा पुढचा चेंडू अप्रतिम, पुन्हा एकदा ब्लॉकमध्ये टाकलाय, चेंडूला उडवून दिलाय. अर्थात त्याचे चांगले प्रयत्न होते, नैसर्गिक अडथळा देखील असणार आहे. इथं मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे आणि आपण पाहिलं तर हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता. ज्या प्रकारे चेंडूला खोदून काढलंय लॉंगॉनच्या दिशेने, नैसर्गिक अडथळा 2 धावा मित्र मिळते. स्थिती आपण पाहिली, षटक क्रमांक 1 बिनबाद 10 आणि वैयक्तिक 10 धावा आपण पाहतोय. पत्तूच्या खात्यामध्ये 1 षटकार, 2 दुहेरीचे टोले आपण पाहतोय. आणि ज्या प्रकारची विजय शिवलकरने सुरुवात केली होती, तदनंतर मात्र कमबॅक करताना आपण पाहतोय पतूला. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका. अक्षय राठोड आणि झेल अत्यंत जवळचं नातं. दॅट शुड बी टेकन. मी एकापेक्षा एक दर्जेदार खेळाडूंची नावं घेतोय, त्यांच्या खेळाचं वर्णन देखील करतोय. परंतु असा एक क्रिकेटपट्टू रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होता ज्याने इतिहास घडवला. अर्थातच आपण पाहिलं तर प्रवीण भाटकर
आणि आपण पाहिलं तर प्रवीण भाटकर ज्याने रत्नागिरीमध्ये क्रिकेटसाठी एक चांगली कामगिरी केली आणि अर्थातच त्याने ज्या प्रकारचं योगदान दिलं, ही अशी पोकळी निर्माण झाली रत्नागिरी क्रिकेटमध्ये जी कधी भरून न निघणारी पोकळी आहे. आणि जेव्हा जेव्हा मित्रांनो क्रिकेटचे सामने येतात ना, तेव्हा तेव्हा आपण प्रवीणची प्रामुख्याने आठवण देखील काढली जाते, कारण जो आवडतो देवाला तोच आवडे सर्वांना. तुमच्या आमच्यातून सर्वातून आपण पाहिलं तर निघून देखील जातोय, परंतु जेव्हा जेव्हा क्रिकेटच्या स्पर्धा येतात ना, तेव्हा तेव्हा ह्या दर्जेदार खेळाडूची आठवण मात्र येते. मित्रांनो, कोणत्या प्रकारचे शूज चप्पल न घालताना क्रिकेटच्या इतिहासात कोण खेळाडू खेळणारा असेल, क्षेत्ररक्षण करणारा खेळाडू असेल तर फक्त ओन अँड ओनली प्रवीण भाटकर, मॅन फ्रॉम रत्नागिरी. काय दिग्गज खेळाडू होता. नक्कीच त्याची देखील आठवण होते. दरम्यान षटक क्रमांक 1 आपण पाहिलं तर पहिलं यश मात्र मिळते विजयला, बाद झालेले फलंदाज पतू, आणि ते मात्र कमबॅक केलं. ते अर्थात दाखवून दिलं आहे विजयने. चांगलं गोलंदाजी आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा विजय गोलंदाजी सज्ज आहे. नवीन फलंदाज जाहीद. हो, अप्रतिम चेंडू आहे. पडल्यानंतर थोडासा आत येणारा चेंडू होता. काय कमालीचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. हनीफ सांगतात की हे षटक देखील संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 10 धावसंख्या आपण पाहतोय. असंच आपण पाहतो प्रमुख पंच. इथे आपण पाहूया, थोडीशी विश्रांती घेऊया, कारण पहिलं पॉवरप्लेचं षटक संपतंय. पुन्हा आपल्या भेटीसाठी येतोय. आपण पाहतोय दर्जेदार स्पर्धा. आता तर शब्बीरभाई अलवी चषक 2022. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. असा गेलो. अर्थात ओनर आपण पाहिलं तर शकीलबाई पेवेकर, मकबूलबाई साबळे. एस म्हणजे शकीलबाई, एम म्हणजे मकबूलबाई यांचा संघ आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्यभागी. जबरदस्त संघ आहे. ज्या प्रकारची सुरुवात केली आणि अर्थात ज्या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो आपण पाहिलं ना, तर इथे धावांचा पाठलाग होताना आपण पाहिलं, कारण प्रथमच क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये इथे फुलटॉस चेंडूचा वापर केला जातोय. आतापर्यंत आपण MRI, 10X, त्यानंतर सिक्सर अशा प्रकारचे चेंडू हाताळताना क्रिकेटमध्ये पाहिले. प्रथमच अलीभाई यांच्या सौजन्याने आपण या स्पर्धेत फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू वापरला. ज्या चेंडूने आपण पाहिलं तर गोलंदाजावरती आक्रमण होताना पाहिलं, चौकार षटकार येताना आपण पाहिलं, हाय स्कोरिंग मॅच देखील आपण पाहिलं. येथे 70 धावा चेस होताना आपण पाहिलं, इथे 75 धावा चेस होताना आपण पाहिलं. तदनंतर इथे 46 धावा डिपेंड होताना देखील पाहिलं. क्रिकेट म्हणजे अनिश्चितीचा खेळ आहे. कभी खुशी कभी गेमवाला खेळ आहे. राजेश सावंत आपण पाहतोय तर राजेश सावंत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. कोट्यातील पहिलं संघामार्फत दुसरं षटक आहे मित्रांनो. अर्थात पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपतंय. क्षेत्ररक्षण पांगवलं जातं. डीप स्क्वेअर लेग, डीप लॉंग ऑन, तदनंतर डीप मिड ऑन, डीप लॉंग ऑन, तदनंतर सूरज वागदरे डीप लॉंग ऑनच्या पट्ट्यात पाहतोय. अमोल भोसले आपण पाहतोय डीप मिड ऑफच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. आणि इथे मात्र पहिला चेंडू आहे. ओ, हाफ व्हॉली स्वरूपाचा चेंडू आहे. चेंडूला ढकलले पुण्याचा डीप मिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा रेषा पार, कणकडी दणदणीत षटकार. मस्ट निडेड. राजाचं स्वागत केलं. पहिल्या चेंडू ते आक्रमण केले जाते. पुन्हा एकदा राजाचा पुढचा चेंडू. ओहो, गती परिवर्तन. आणि आपण पाहिलं, ह्या आधीचा चेंडू होता, रडारमधला चेंडू होता, पुढ्यातला चेंडू होता. त्या चेंडूला भिरकावलं होतं डीप मिडऑफच्या डोक्यावरून, अर्थात 6 धावांसाठी. तदनंतर ज्या प्रकारचं कमबॅक केलंय, दाखवून दिलंय मित्रा, तू शेर तुम्ही सव्वा शेर, एक तेरी तू एक मेरी. आधीच्या चेंडूवरती प्रश्न का जवाब, उत्तर से, इट का जवाब पत्तर से ज्याला म्हणतात ना, कारण षटकाराचं उत्तर काय जबरदस्त दिलंय. बाद केलंय. अर्थात बॅक टू द पॅव्हलियन आपण पाहतोय. जाहीद बॅक टू द पॅव्हलियन. काय सुंदर क्रिकेट आहे. अप्रतिम क्रिकेट. यस डीजे शादाब बॅक. आणि डीजे मास्टर तर ज्या प्रकारचा पहिल्या चेंडूवरती राजावरती आक्रमण झालं होतं, त्यानंतर गती परिवर्तनाला चेंडू होता. चेंज ऑफ द पेस, चक्करणारा चेंडू होता. यष्टीरक्षक काय कमालीचं आपण पाहतोय. काही कळायच्या आत यष्ट्या उद्ध्वस्त केले जातात. यष्टीचित केलं जात आहे. धक्का क्रमांक 2. धावसंख्या आपण पाहिलं तर 2 गडी बाद 16 धावा. षटक क्रमांक 2. आणि आपण पाहिलं तर रत्नागिरी संघामध्ये अमोल भोसले, सूरज वागदरे, अक्षय राठोड, त्यानंतर आपण पाहिलं तर अर्थातच पहिलं षटक हाताळणारा विजय राजा, तदनंतर आपण पाहिलं तर अर्थातच गौरव नागवेकर, एकापेक्षा एक स्टारकास्ट खेळाडू आपण या संघामध्ये पाहतोय.
एक बलाढ्य संघ आहे रत्नागिरीतील, एक जबरदस्त संघ आहे. इथे मात्र राज्याचा पुढचा चेंडू रावंड विकेटचा आहे. अकोट टप्प्यात चेंडू होता, पूल करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर चेंडूला ढकललं जात आहे. बिडॉनच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. इथे मात्र चांगली फेक होते आणि इथं मात्र फलंदाज बाद. काय जबरदस्त फेक आहे आणि क्रिकेट इथेच नव्हे तर इंटरनॅशनल मध्ये देखील फलंदाज बाद होताना आपण पाहिले. 17 म्हणजे खतरा. इथं आपण पाहिलं 3 गडी बाद 17, षटक क्रमांक 2 डीजे 3 गडी बाद 17. यस मित्रांनो, वाघिवरे क्रिकेट क्लब आयोजित शब्बीरभाई अल्वी चषक 2022 क्रिकेटचा आजचा तिसरा दिवस आहे आणि सायंकाळच्या 17च्या दिशेने आपण जातोय. कारण कोणता संघ आपण तालुका पातळीवरती कोणता संघ क्वार्टर फायनलमध्ये दाखल होतोय हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. SM एंटरप्राइजेस रत्नागिरीचा संघ आपण पाहतोय. अर्थातच गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा राजाचं प्रभावी षटक आहे. इथं मात्र आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा चेंडूला ढकलला, लॉंगॉनच्या डोक्यावर चेंडू सीमारेखा पार, खणखणीत दणदणीत षटकार, मोस्ट नीडेड 6 फॉर बॅटिंग. पण पृथक्करण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलं होतं, षटकार मारला होता, तदनंतर एका फलंदाजाला यष्टीचित केलं होतं, त्यानंतर धावचित देखील झाला होता. म्हणजे पहिल्या चेंडूनंतर षटकार बसल्यानंतर कमबॅक केलं होतं राजाने. त्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज मैदानात आपण पाहतोय अब्दुल रहमान. आणि अब्दुल रहमानने आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारचं आक्रमण केलं, पहिल्या चेंडूवरती हल्लाबोल केलाय, राजाला पाठवलं सीमारेखा बार 6 धावा, धावसंख्या 6 ने वाढते, 23 धावा फलकावरती लागतात षटक क्रमांक 2. आणि अर्थातच या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मित्रांनो आशिकबाई साबळे, मकबूलबाई साबळे, हसीमबाई साबळे, शकीलबाई पेवेकर, समीर साबळे, हनीफबाई साबळे, रफिक झोंबरकर, साबळे, मैनुद्दीन शिवकर सर, त्यानंतर मोहसिन अनवारे, तन्वीर झोंबरकर, नूर मोहम्मद साबळे आणि WCC वाघिवरे संघाचे ABC संघाचे सर्व खेळाडू आणि सर्वांनी ज्या प्रकारचं योगदान दिलं ना मित्रांनो. आणि 2022 मधील सर्वात मोठी स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा म्हणजे शब्बीरभाई अल्वी चषक 2022. 3 गडी बाद 23 षटक क्रमांक 2. राज्याचा पुढचा चेंडू अब्दुल रहमानसाठी. हा चेंडू आपण पाहिला तर मिस टाइम फटका. पुन्हा एकदा कव्हरच्या पट्ट्यात एक सोपा झेल, अमोल भोसले झेल खाली येतोय. अमोल आणि झेल जवळचं नातं, विकेट गिरता वा मधुर संगीत. आपण पाहिलं तर 4 गडी बाद 23. पहिलं षटक संपलं मित्रांनो. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थात त्याचं धावसंख्या होती 10. 11 धावसंख्या पहिल्या षटकाने समाप्तीनंतर 2 षटकं संपतात. धावसंख्या आपण पाहिली तर 23 धावा म्हणजे 4 गडी बाद 23. ज्या प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहिली, शेवटचा चेंडू आहे राजाच्या षटकातील. आतापर्यंत 11 चेंडू हाताळताना ज्या प्रकारचे 23 धावा फलकावरती लागलेत आणि 23 धावांमध्ये मित्रांनो आपण पाहिलं तर प्रामुख्याने 3 षटकार आतापर्यंत येताना आपण पाहिले. राजाला 2 आणि अर्थात त्याचा पहिल्या षटकात तो विजयाला 1 षटकार मारला होता. आणि आपण धावसंख्या पण पाहिली तर 4 गडी बाद 23. राजाचा पुढचा चेंडू आहे.
हो, इथं मात्र सुंदर फटका आहे, व्यासपीठाला सलामी, अर्थात अप्रतिम षटकार आहे. गोईंग गोईंग अँड गॉन. येस डीजे, कॅरी ऑन. मित्रांनो, पहिल्या दिवसापासून एकापेक्षा एक दिग्गज मान्यवर क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येतात आणि आमच्या स्पर्धेचं ब्रीदवाक्य आहे अतिथी देवो भव. अतिथींचा सन्मान आणि चांगल्या खेळाडूंचा सत्कार या स्पर्धेचं ब्रीदवाक्य आहे आणि त्याला अनुसरून रत्नागिरी लाईव्हचे आदरणीय सन्माननीय राजेश जाधव सर यांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यांचा देखील यथोचित सन्मान दिला जातोय. आणि आमच्या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी खास रत्नागिरीहून आलेले आमचे अतिथी रत्नागिरी लाईव्हचे आणि अर्थात राजेशजी जाधव यांचं आगमन झालं, त्यांचं देखील यथोचित सन्मान केला जातोय. वेलकम सर, आपलं ह्या क्रीडानगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. पंच अंश दिशेने मतात असद साबळे प्रमुख पंच म्हणून कामगिरी पाहतात. यस, इट इज वाईट. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थात 1 ने वाढते, धावसंख्या आपण पाहिली 2 ने, अर्थात 22च्या स्वरूपात देखील एक धाव मिळते. 31 धावसंख्या होते. 31 अमोलचं कोट्यातील पहिलं संघामार्फत तिसरं षटक आहे आणि इथे पण पाहिलं तर 31 31 धावा. आणि ह्या आजच्या स्पर्धेमध्ये आपण 50 धावा, 58 धावा, 60 धावा देखील चेस होताना पाहिलेत मित्रांनो. अमोलचा पुढचा चेंडू राईट टॅप ओव्हर द विकेट. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता, वेगवान चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम फटका. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात आपण पाहिलं तर चेंडू अडवला जातो, फेक देखील केली जाते. दरम्यान 2 धावा मिळतात. अर्थात फलंदाजी करणारा फलंदाज शेहबाजला 2 धावा मिळतात. अर्थातच आपण पाहिलं तर अलसप्पा मंडणगड संघाला स्थिती पण पाहिली तर 33 धावा, षटक क्रमांक 3, 4 गडी बाद 33. अर्थातच हाय स्कोरिंगचे सामने आपण पाहतोय. अमोलचा पुढचा चेंडू राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. अप्रतिम चेंडू होता, गोळीच्या वेगाने चेंडू पण पाहिला तर यष्टीरक्षकाला बीट करणारा चेंडू होता. इथे मात्र थर्डमॅनच्या पट्ट्यात चेंडू नक्कीच अडवला जातोय. इथं पण पाहिलं तर आणि 2 धावा मात्र मिळतात. स्वैर चेंडू आणि अमोलचं पण पाहिलं तर गती देण्याच्या नादामध्ये, चेंडूला गती देण्याच्या नादामध्ये दिशाहीन गोलंदाजी आहे आणि 2 स्वैर चेंडू, त्याच्यावरती अवांतर धावा देखील येताना आपण पाहिलं. मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये धावा कशा येतात त्याला महत्त्व नाही, धावा येणे नितांत गरजेचं. क्रिकेट म्हणजे धावांचा खेळ. धावसंख्येमध्ये पाहिजे तर अर्थात 35 धावा. अमोलचा पुढचा चेंडू राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. का हो, सुंदर कमबॅक आहे, सुंदर कमबॅक आहे. आणि मित्रांनो, कमबॅक करणे वालों को बाजीगर कहते. आणि अमोल मोठ्या पटलावरचा मोठा खेळाडू आहे, कारण आपण पाहिलं तर पोलीस दलात सेवेत असताना ज्या प्रकारची कामगिरी त्याच्याकडून पाहतोय आणि एक फिट क्रिकेटपटू आहे. अर्थातच प्रत्येक स्पर्धेत काही ना काहीतरी करण्याचा प्रयत्न असतो. गोलंदाजी असू दे, फलंदाजी असू दे, क्षेत्ररक्षक असू दे, ऑलराऊंड क्रिकेटर, परफेक्ट ऑलराऊंडर म्हणजे अमोल भोसले. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा मारा राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. इथं मात्र आपण पाहिलं तर बॅक टू द बॉलर खेळलेला फटका होता. बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाही आहे, मात्र 1 धाव मात्र मिळते. लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात चेंडू उचलला जातो. 1 ने धावसंख्या वाढते. स्थिती पण पाहिली तर 36 धावा, 4 गडी बाद 36, षटक क्रमांक 3. शब्बीरभाई अल्वी चषक 2022. अर्थातच एक मोठी लढत मित्रांनो आपण पाहतोय. अलसप्पा मंडणगड विरुद्ध SM एंटरप्राइजेस रत्नागिरी. अमोल जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. बॅटची कट घेऊन आउटफील्ड अत्यंत फास्ट आहे. जेव्हा मित्रांनो ह्या मैदानावरती आपण क्षेत्ररक्षक आणि यष्टीरक्षकाला चेंडूने जेव्हा बीट केले ना, तेव्हा आपण चौकार येताना आपण पाहिलं. इथे मात्र चेंडू अडवला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र जखडून ठेवलं आहे अमोलने, कारण पहिला चेंडू स्वय, दुसरा चेंडू होती 2, नंतर स्वय, नंतर डॉट 1 म्हणजे चांगलं कमबॅक केलं आहे अमोलने. धावसंख्या 37, षटक क्रमांक 3. आणि कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल, कारण ज्या प्रकारचं ओघ आपण धावांचं पाहतोय मंडणगडच्या माध्यमातून, कुठेतरी लगाम लावावं लागेल, कुठेतरी जखडून ठेवावं लागेल. ती कामगिरी मात्र करतोय अष्टपैलू खेळाडू अमोल, मॅन फ्रॉम रत्नागिरी. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा मारा अमोल. हो, आपण पाहिलं तर अचानक उसळणी घेणारा चेंडू होता. आणि क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं तर एक चेंडू ऑलॉन्स असतो, बाउन्स ऑलॉन्स असतो, त्याचा मात्र तंतोतंत वापर केला जातोय. आणि एक बाउन्सचा वापर करण्याची जी संधी असते ना, ती देखील परफेक्ट बाउन्सर टाकणे देखील गोलंदाजीची एक कला आहे. कारण बाउन्सर टाकताना कधी कधी नो जाताना आपण पाहतो, स्वर जाताना आपण पाहतो, काय चेंडू हाताळलाय, जखडून ठेवलाय. आणि अमोलने दाखवून दिलं की मी अष्टपैलू खेळाडू काय, मोठ्या पटलावरचा का खेळाडू मला म्हटलं जातं. सुंदर गोलंदाजी आहे. राईट टॅप ओव्हर द विकेट. इथं मात्र पुन्हा एक वेगवान चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न. नक्कीच
आपण पाहिलं तर चेंडू अडवला जातोय, फेक देखील होते, सुंदर फेक आहे, ओ हो हो. आपण पाहिलं तर इथे रनआउटची सुवर्ण संधी होती, जर का अमोलने चेंडू गॅदर्ड केला असतं बॅक टू द पॅवेलियन फलंदाजाला परतावं लागलं असतं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितीचा खेळ आहे. 2 धावा मिळतात, धावसंख्या वाढते, 39 धावा, 39, लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड ऑफ थर्ड ओव्हर. शेवटचे 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. शब्बीर भाई अल्बीच्या पाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। त्याने देखील आपण पाहिलं तर 10 धावांचं षटक टाकलं, त्याच्यामध्ये 2 स्क्वेअर चेंडू आपण पाहिले, म्हणजे एकूण स्थिती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक्झॅक्टली 13च्या सरासरीने 39 धावा. अद्याप आपण पाहिलं तर शेवटचं षटक आहे आणि हीच जर सरासरी राहिली तर 50चं एक टार्गेट आपण पाहू शकतो, 50 ते 55 धावा. परंतु विनंती करतोय, वेळ काढू नका प्लीज. असद भाई आपणास विनंती करतो, आपल्या सत्रामध्ये भरपूर सामने खेळवायचे आहेत, विनंती करतो. अमोल प्लीज सहकार्य करा प्लीज. आणि ते आपण पाहिलं तर शेवटचं आणि अंतिम षटक असणार आहे आणि क्षेत्ररक्षण कशा प्रकारचं असणार आहे पाहू. कारण नवीन जोडी मैदानात आपण पाहतोय सलमान. आणि नंतरच ह्या सामन्याच्या मध्यंतराला विनंती करतो, अर्थातच आझाद फायटर गुहागर आणि इस्माईल 11 मंडणगड आपण नाणेफेकीसाठी तयार राहा. हो हो हो, काय जबरदस्त फटका आहे. अर्थात शहबाजच्या बॅटमधून निघाला षटकार क्रमांक 2, मस्ट निडेड सिक्सर फॉर बॅटिंग साईड, महत्वाच्या क्षणी आलेला षटकार आहे. धावांची नितांत गरज असताना महत्वाच्या क्षणी आलेला षटकार आहे मित्र. धावसंख्येमध्ये पाहिलं तर 45, 45 धावा फलकावरती लागतात. शेवटचे आणि अंतिम षटक सूरज वागदारी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. पुढचा चेंडू राईट टॅप ऑफ द विकेटचा. हो, पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर हाफ वॉली स्वरूपात आउट, अनिवन बाउन्स, मस्तक पे दस्तक देता है ओए चौकार, विलेंगे रन 4, तो बेडा होगा पार. यस, महत्वाच्या क्षणी चौकार षटकार येतो. आगड म्हणावं लागेल सूरजचं, कारण ज्या प्रकारचं आक्रमण केलं जात आहे, अप्रतिम फटका आहे, अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय. अर्थात साहेबाज थांबलाय. होतो की राजकारण, सरडा आणि क्रिकेट कधी रंग बदलेल सांगू शकत नाही. रंग बदलताना आपण पाहतोय कारणीभूत आपण पाहिलं तर साहेबाज षटकार चौकार षटकार, म्हणजे आतापर्यंत 3 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. धावसंख्या जी 39 धावा फलकावरती होत्या, शेवटच्या 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 30 धावसंख्येत जाऊन पोहोचते 55 धावा. सूरज राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. इथं आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा बॅटची कड घेऊन लॉंगॉनच्या पट्ट्यात चेंडू अडवला जातोय, फेक देखील होते, स्ट्राईक सूरज क्रिकेट. हो हो, इथे पण पाहूया, नॉन गेटला फेक होते आणि इथे मात्र फलंदाज बाद परतावं लागते सलमानला, मात्र स्ट्राईकवर येतोय. अर्थातच शहबाज धावसंख्या
तब्बल 17 धावा कुठल्यात शेवट पुढचा चेंडू राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. ओ हो अप्रतिम फटकेबाजी आहे. शहबाजच्या बॅटमधून निघालेला अप्रतिम षटकार. फलकर ते लागतायत आणि जो गुणलेखक आहे ना इरफानभाई त्याला षटकार लिहायला भाग पाडलं जातं आणि कारणीभूत कोण तर शहबाज. काय फटकेबाजी करतोय अप्रतिम फटकेबाजी आहे. व्हॉट अ बॅटिंग यार. शहबाज ऑन फायर. पुन्हा एकदा सूरज आयटम ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय. हो इथं मात्र बॅट चिकट घेऊन थर्डमॅनच्या पट्ट्यात चेंडू जातो. इथं मात्र एकदम मिळते आणि शहबाज नावाचं वादळ मात्र शांत होताना आपण पाहतोय कारण षटक संपतंय. 4 षटकं संपतात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थातच 63 म्हणजे 63 धावा फलकावरती लागल्यात आणि 64 धावांचं एक उद्दिष्ट असणार आहे. ते धावांचा पाठलाग करताना अर्थातच SM इंटरप्राइजेस रत्नागिरी संघासमोर विनंती करतो नाणेफेकीसाठी या आझाद फायटर गुहागर आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ असणार आहे इस्माईल 11 मंडणगड. फायनल आहे लास्ट कॉल. फर्स्ट अँड लास्ट कॉल आहे मित्रा. नाणेफेकीला जरी टायमामध्ये आपण नाही आला तर हनीबाई त्यांना सांगा त्याला देखील 2 धावांची पेनल्टी आहे. नाणेफेकीला देखील वेळेत यावं लागेल. आणि डिसिजन नाणेफेकीसाठी येताना दोन्ही संघ करणार आपणास विनंती करतो आपला डिसिजन घेऊन यायचा खेळाडूंना कारण वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. त्या दृष्टीने वेळेचं आपल्याला जर भान ठेवायचं असेल वेळेचं बंधन ठेवायचं असेल तर येताना मंडळातील मुलांना काय ते विचार आपल्याला काय घ्यायचं आणि काय नाही कारण लगेचच डिसिजन द्यायचं आपल्याला. 2022 आपण मॅच क्रमांक 4 ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना मंडणगर सुरुवातीच्या काही षटकामध्ये थोडंसं आपण अडचणीमध्ये असताना सापडलं होतं परंतु शहबाजने ज्या प्रकारची फलंदाजी केली आहे आणि शहबाज सलामीचा फलंदाज होता. एका बाजूने विकेट पडत राहिल्या शहबाजने मात्र हिंमत न हारता दुसऱ्या बाजूने ज्या प्रकारचा किल्ला लढवलाय वन मॅन शो वन मॅन आर्मी. शेवटच्या षटकात मित्रांनो आपण पाहिलं ना तर सूरज वागदेरेच्या शेवटच्या षटकात तब्बल 22 धावा कुठल्यात. एक मोठं षटक बनवलंय आणि सामन्यामध्ये एक चांगलं टार्गेट मात्र सेट केलंय आणि शहबाजची वैयक्तिक खेळी आपण पाहिली तर अर्थात 3 षटकार एका चौकाराच्या मदतीने शहबाजने तब्बल 27 धावांची खेळी केली आहे मित्रांनो. 8 चेंडूने 27 धावा अप्रतिम फलंदाजी आणि ते आपण पाहिलं तर अर्थातच 24 चेंडूने जिंकण्यासाठी अर्थातच 64 धावांची गरज. 24 चेंडू 64 धावा. काय घडते काय बिघडते मी इथेच थांबतोय. आपल्या भेटीसाठी येतात पुन्हा एकदा सिद्दीक मेमन कुठे जाऊ नका पाहत राहा. अर्थात शब्बीर भाई अलवी चषक 2022 असा गेलो आणि असं आलो. ओव्हर टू सिद्दीक. थँक्यू डीजे. यस सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है. आप देख रहे हैं बहुत अच्छा टूर्नामेंट वाकिब क्रिकेट क्लब प्रेजेंटेड बाय शब्बीर अलवी चषक 2022 की कहानी. मैदान के अंदर मुकाबला चल रहा है. SM रत्नागिरी बनाम आप मुकाबला देख रहे हैं. मंडनगढ़ की टीम एक तरफ है. दोनों तरफ स्टार कास्ट की लड़ाई है. अलसफा मंडनगढ़ एक तरफ है दूसरी तरफ SM रत्नागिरी है. SM रत्नागिरी को इस मैच के अंदर जीतने के लिए कुल मिलाकर 24 गेंदों का खेल है. 64 रनों का पीछा करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर है. सूरज वागदरे और अमूल भोसले मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. प्रारंभिक बल्लेबाज है. पावर प्ले का पहला ओवर रहेगा. किस तरीके से गेंदें बनेंगे प्रति ओवर की बात कीजिए तो 16 रन बनते हैं तो मैच जीता जा सकता है. SM रत्नागिरी के खिलाफ बड़ा टारगेट सेट किया गया है. मैदान के अंदर टास्क बना हुआ है. दर्शकों से यही कहेंगे आप एक बार फिर मास्क का इस्तेमाल कीजिए. सलामी बल्लेबाज सूरज वागदारे स्ट्राइक एंड पर है. नॉन स्ट्राइक एंड पर अमूल भोसले रहेंगे. सूरज और अमूल की जोड़ी आप मैदान के अंदर देख रहे हो. गेंदबाजी करने के लिए प्रारंभिक गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हो रहे हैं. सलामी के गेंदबाज का नाम हमारे तक आना चाहिए. अलसफा मंडनगढ़. चलिए प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर कम टू कमेंट्री बॉक्स.
पट्टू गेंदबाजी करने के लिए आते हुए अपने ओर से पहला टीम की ओर से पहला ओवर लेकर पट्टू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 24 गेंदे 64 रनों का पीछा करना है। फील्डिंग देखिए पीछे खिलाड़ी है, यानी थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर गए, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है दायरे के अंदर, मिडऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, मिडऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर, शॉर्ट स्क्वायर लेग और फाइंडिंग पर खिलाड़ी है। दो खिलाड़ी दायरे के एक बार फिर बाहर है। अपने बॉलिंग बार पर गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। दूसरी पारी की पहली गेंद, टप्पा करने के बाद ज्यादा उछाले, अधिक उछाले, टप्पा एक बार फिर देखिए थोड़ा सा पीछे था, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। पट्टू की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थी मगर अधिक उछाल थी। पहली गेंद पर सूरज वागदारे को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अग्नि परीक्षा किससे है? बाउंसर से अग्नि परीक्षा है। गेंदबाज पट्टू तैयार, अपने बॉलिंग बार पर दूसरी गेंद लेकर सौंदर्य बहुत खूबसूरती के साथ नजर के स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, दमदार, वजनदार, शानदार, तालियां बजती हुई गेंदबाज का खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है। सूरज वागदरे का स्ट्रोक कमाल का था, पैरों पर की गेंद थी, पैड पर की गेंद थी, ऑन साइड पर उड़ाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिला। पहली गेंद पर अग्नि परीक्षा बाउंसर से, दूसरी गेंद पर गेंदबाज का स्वागत किया गया। स्वैग से करेंगे आपका स्वागत, एक सिक्सर के साथ स्वागत होता हुआ। पट्टू तैयार, अपने बॉलिंग मार पर राइट राउंड विकेट। सुंदर है बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद देखिए तहल का मचा है। रत्नागिरी जिले के अंदर, रत्नागिरी के अंदर प्रीमियर लीग के अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज में बाइक लिए गए और सबसे क्लासिकल खिलाड़ी है। इनका जलवा अब जारी है। वागीरे का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, पहला मुकाबला खेल रहे हैं, इतने आसानी के साथ हार नहीं मानेंगे। पहली गेंद बिंदी आई क्योंकि दबाव था, एक बार फिर उछाल ज्यादा था। दूसरी दो गेंदें आपने जड़ में करने की कोशिश की, इन्होंने एक बार फिर हल्ला बोला गया। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मुकाबला गया। अलसफा मंडनगढ़ कंपाउंड के अंदर कैच पकड़ोगे तो आउट नहीं रहेगा, 2 रनों का इशारा किया जाएगा, डिक्लेयर में जाएंगे। कंपाउंड के अंदर कैच नहीं लेना, अगर गेंद मैदान के अंदर रुकेगी फिर भी 2 रन मिलने वाले हैं। स्ट्राइक एंड पर मैदान के अंदर देखिए बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार, अपने बॉलिंग मार पर तैयार। सुंदर है बहुत खूबसूरती के साथ, एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ाते हुए खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया दर्शक बन के दीवाने। हाथों को लगने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई है, गेंद बाहर के बाद ये मैदान के अंदर तहल का मचा रहे गए, दे दनादन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद सर के ऊपर से गई थी, इन्होंने अग्नि परीक्षा दिया। उसके बाद हर गेंद पर एक छक्का लगाया गया। दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर भी छक्का आया, चौथी गेंद पर भी छक्का आया गया। पांचवी गेंद की कहानी देखने बने गए। सूरज वागदरे ये रत्नागिरी का सबसे सुपर फास्ट बल्लेबाज क्यों कहा जाता है, इसका एक बार भी जवाब दे रहे हैं। ये एक बार भी देखिए मुंह से कुछ नहीं कहते गए, इसीलिए कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा। ये खामोश खिलाड़ी है मगर जब मैदान पर खेलते हैं तो सब देखने बने के नजारे बदल जाते हैं। सुंदर एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ाते हुए ऑन साइड पर कोई खिलाड़ी ने डीप पॉइंट एक बार टप्पा करने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा। मैदान के अंदर सूरज वागदरे क्या कमाल के स्ट्रोक लगा रहे हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज के खिलाफ हल्ला बोला, राइट अप ओवर द विकेट।
एक बार फिर सफल हुए, अक्रॉस द स्टंप ज्यादा चले गए थे, बल्ले पर सही तरीके से गेंद नहीं आई, पीछे की तरफ जो खिलाड़ी थे वो तेजी के साथ आते हुए आखिरी गेंद पर सिंगल बनते हुए, सिंगल के साथ रन संख्या पहले ओवर का गेंद समाप्त है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बैटिंग करने वाली टीम एसएम रत्नागिरी 23 रन बगैर किसी नुकसान के। मैदान के अंदर अमोल और सूरज वागदारी के बीच में साझेदारी है और सबसे बड़ा हिस्सा किसका है तो सूरज वागदारी का है, जिन्होंने 3 छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल के मदद से 23 रन की सलामी दी, 64 रन बनाने गए। कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेते गए, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सुंदर मुकाबला मैदान के अंदर गए सूरज वागदारी, जिनका इंजन क्रम है बहुत कमाल का खेल रहे इस मैच के अंदर और दर्शकों को एक बार फिर देखने के लिए निर्भर कर रहे हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि देखने वाले के नजारे बदल जाए। सूरज वागदारी ने स्टार्ट अच्छा दिया है, इसीलिए कहा जाता है नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत, और सूरज वागदारी का स्टार्ट कमाल का स्टार्ट है, लाजवाब स्टार्ट है। पहले ओवर के अंदर 23 रन आए, दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार हो गए शहबाज, जिन्होंने पारी के अंदर पहले पारी में 27 रन बनाए हैं। स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करने के लिए सूरज वागदारी, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमोल भोसले को आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर, राइट आर्म ओवर द विकेट। दूसरे ओवर के पहले गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद काउ कॉर्नर की तरफ जा रही खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ी गेंद को रोक पाएंगे? गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बाउंड्री के बाहर गए, 4 रन बनाने गए, गाड़ी को भी समय दिया जाए। बड्डे करता खास करून सन्मान्य आदरणीय आपण बघतोय मोहसिनभाई अनवारे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती असेल आपण मंचावरती आपलं यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केलं जाणार आहे। पॉश गॅलरीचे मालक अर्थातच आपण बघतोय सन्मान्य आदरणीय खास करून मोहसिनभाई अनवारे यांचं आगमन झालंय। मोहसिनभाई अनवारे शब्बीरभाई एलवी चषक 2022 मध्ये आपलं शब्द सुमनानं मनापासून हार्दिक स्वागत। गेंदबाज तैयार, लोवर बुलटाते बहुत कमती के साथ ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है और ये कैच छोड़ते हुए वहां पर खिलाड़ी थे, इन्होंने एक बार फिर गलती की, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, इन्होंने देखिए एक बार फिर कैच छोड़ा गया। कैच ने अपने मैच छोड़ा गया, मैच ने अपने सपना तोड़ा गया। पकड़ो क्या जीतो मैच, ये एक फॉर्मूला गए, कैचेस विन द मैचेस एक फॉर्मूला गए, और ये कैच नहीं अपनी टीम का सपना तोड़ रहे हैं। रन संख्या 1 रन के साथ कुल मिलाकर 28 रन। ओवर की बात की जो दूसरा ओवर शहबाज कह रहे मेरी मेहनत बेकार जा रही है। ये गेंद एक बार फिर देखिए ज्यादा उछाले पीछे की तरफ, विकेट कीपर थोड़े से चकमक आ रहे हैं, फंबल होते हुए नजर आए, व्हाइट बॉल का सिग्नल यानी खाते के अंदर 2 रन मिलने वाले, 1 रन चुरा कर लिया, अंपायर का सिग्नल, व्हाइट बॉल आया, 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर 30 पर पहुंचे गए। 30 नो लॉस, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस नाउ। गेंदबाज शहबाज जो कि दूसरा ओवर कर रहे हैं, अपने ओर से पहला टीम कर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज शहबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। सुंदर है, बहुत कमजोरी के साथ एक बार फिर देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर कहते हुए स्क्वायर लेग की तरफ पिट्टू को देख रहे, एक बार फिर देखिए ये भी थोड़े से फंबल होते हुए नजर आए। हर एक खिलाड़ी मैदान के अंदर गलती कर रहे हैं और गलती को माफी नहीं है, गलती करोगे मैच को छोड़ना पड़ेगा, गलती नहीं करनी। बड़े मैच में खेल रहे हो, बड़े मंच पर खेल रहे हो, एक बार फिर गलती नहीं करनी होगी। मैदान के अंदर गलतियां लगातार हो रही है। फील्डिंग करने वाली टीम आप देख रहे अलसफा मंडनगढ़ है, बैटिंग करने वाली टीम एसएम रत्नागिरी जो 64 का पीछा कर रहे हैं। 32 बनाए गए यानी आधा पड़ाव पार हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शहबाज तैयार, दूसरा ओवर कर रहे हैं, रन संख्या 32 रन बगैर किसी नुकसान के। मैच बहुत अच्छा चल रहा, दिशा में परिवर्तन, राइट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश है मैदान के अंदर। एक बार फिर देखे सोच का दायरा बिल्कुल छोटा है, ऑफ टर्म के बाहर दे थोड़ा सा रूम बनाकर खेलना चाहते थे। टप्पा करने के बाद रफ्तार के साथ पहले बल्लेबाज बीट हुए, उसके बाद विकेट कीपर बीट हुए, पीछे जो खिलाड़ी है उन्होंने अच्छा काम किया है। 1 रन खाते के अंदर जुड़ता हुआ, रन संख्या 1 रन के साथ अब जाकर 33 रन। इस गेंद के ऊपर खास करके रिवर्स खेलने की कोशिश की, सीधे बल्ले के साथ अच्छे रन बना रहे, बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश की, सीधे उंगली से गेंद निकल रहा है, उंगली टेढ़ी कर रहे हैं मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड पर अमोल भोसले, नॉन स्ट्राइक एंड पर सूरज वागदारे हैं।
इस टीम को अगर पहली मर्तबा अगर बात की जाए बनाने का काम, इस टीम को एक मंच पर लाने का काम प्रवीण भाटकर ने भी किया है। प्रवीण भाटकर एक बार फिर लाजवाब खिलाड़ी थे और वाकई में मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो अमोल भोसले का शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, मिस्टर गोताबा पॉइंट पर खिलाड़ी थे, उनके हाथ में जाते हुए विकेट का बंधन करता हुआ पहला विकेट गिरता हुआ गॉन सब एक बार फिर देखिए स्टार खिलाड़ी को एक मंच पर लाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो प्रवीण भाटकर थी। इनकी भी याद आने वाली, जाने वाले एक दिन चले जाते गए मगर उनकी यादें हमें बहुत सताती है। प्रवीण भाटकर इनका भी नाम खास करके लेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। मैच की तरफ भी जाने वाले गए, मैच बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अलसफा मंडनगढ़ बनाम रत्नागिरी का मुकाबला चल रहा है, अवधूत मैदान के अंदर गए हैं। सुंदर है बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर देखिए पैरों पर गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जा रही खिलाड़ी है। खिलाड़ी एक बार फिर देखिए काफी दूर है, 2 रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है। 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर दूसरे ओवर का खेल समाप्त है। दूसरे ओवर के खेल के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के पर 35 बने गए, जीतने के लिए कुल मिलाकर 64 बनाने गए, यानी 35 आपने अभी तक बनाए गए। इस मैच के जीतने के लिए 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। 12 चेंडूचा खेळ लगा है, 29 धावांची गरज आहे। कुठे धावणे का पात्र एकत्र WCC वाघिवरेची असणारी मानाची अभिमानाची शब्बीरभाई अलवी चषक 2022 मधला सर्वात मोठा मॅच 12 सूरज वागदारे आखिर तक खड़े रहे और इस मैच को जीता तो मकबूल भाई इनकी तरफ से प्राइज ऑन भाग है। तीसरा ओवर लेकर नए गेंदबाजी करने के लिए आते हुए शादाब आए अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से एक बार फिर महत्वपूर्ण ओवर कर रहे हैं। सुंदर मैच मैदान के अंदर है। पहली गेंद अंपायर का सिग्नल अगर वाइड किया जाए तो एक बार फिर बिंदी आई है। पहली गेंद बिंदी आते हुए स्ट्राइक एंड पर अवधूत तांडेल, नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सूरज वागदारे हैं। सूरज वागदारे इस मैच के अंदर धुआंधार खेल रहे हैं। दूसरी गेंद शादाब की टप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गई, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का आया है। 64 का पीछा करना है, रन संख्या 36 पर पहुंची गई। बैटिंग करने वाली टीम SM रत्नागिरी अवधूत को आप स्ट्राइक एंड पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। राइट अबाउट विकेट सुंदर है, कट कर दिया पॉइंट के स्थान पर, कोई खिलाड़ी ने गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे, खिलाड़ी पीछा कर रहे, क्या गेंद को रोक पाएंगे? गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों का सिग्नल आता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर गए। 24 का इशारा बीचों बीच एक चौवा दबा 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 24 रनों की जरूरत इस मैच के अंदर है। गेंदबाज शादाब गेंदबाजी करे अलसफा मंडनगढ़ के लिए, और सुंदर है। बदला कहां पर है, गेंद कहां पर है, शरीर कहां पर था, खड़ी खड़ी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पैर नहीं चली, इनके पास फुटवर्क नहीं है, बड़ा शॉट खेलना है, फुटवर्क की जरूरत है। ये एक बार फिर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद टप्पा करने के बाद ऑफ टम्पर से बाहर की तरफ निकल रही है। लेग स्टंप के बाहर गए, एक बार फिर देखिए पीछे खिलाड़ी है, विकेट के बाद थोड़ा सा झुकते हुए नजर आए। मैदान के अंदर व्हाइट बॉल का सिग्नल भी आया है, यानी 1 रन चुरा कर लिया गया तो 2 रन मिलने वाले हैं।
दो रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर के अंदर 42 रन पारी के अंदर अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों का खेल बचाव भाग है। सूरज वागदरे एक गेंद पर बहुत कमाल का काम करे, 11 गेंदों में 32 पर गेंद रह गए। सुंदर है, आसमान की तरफ उड़ाते हुए लंबन की तरफ खिलाड़ी है, गेंद मारने के बाद शेर की झलक सबसे अलग, गेंद मारने के बाद जाते हुए मैग्निफिसेंट आठ गेंदों का खेल बचाव भाग है। 16 रन बनाने गए सूरज वागदरे इस मैच के अंदर कुल मिलाकर 12 गेंदों में 38 रनों पर गिर रहे, बहुत अच्छी पारी खेलते हुए। सुंदर है, ऑन साइड पर खेलते हुए एक बार फिर देखे मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, इन्होंने छोड़ दिया। पहला अटेम्प्ट में कैच को लगभग लिया था, दूसरे अटेम्प्ट में कोशिश की, उसके बाद हाथों से फिसलती हुई नजर आई है। 3 रन मुकम्मल, शायद 3 रन मुकम्मल करते हुए मैदान के अंदर अच्छी दूर लगाते हुए कैच छूटने के बाद 3 रन मुकम्मल होते हुए रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 51 बने गए, 51 रन बने गए। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम एसएम रत्नागिरी के आप देख रहे हो, 7 गेंदों का खेल बचाव भाग है, 13 रनों की जरूरत है। रोचक मुकाबला एसएम रत्नागिरी बनाम आप देख रहे हैं मंडनगढ़ का मुकाबला है। स्ट्राइक पर बैट्समैन फिर से एक बार तैयार, सुंदर है, सुंदर है, जड़ में गेंदबाजी करते हुए अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, उंगली ऊपर भी है, हल्की अपील की थी, विकेट यहां पर गिरने वाला है, विकेट के बीच में पाए गए, अवधूत का विकेट गिरता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ, दूसरी सफलता। 6 गेंदों का खेल बचाव भाग है, 13 रनों की जरूरत है, मैच ऑन है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। एक गाने के साथ अब जाकर चौथे नंबर पर गौरव को आप देख रहे हैं। 6 गेंदों का खेल बचाव भाग है, 13 रन की जरूरत है। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर के अंदर कुल मिलाकर रन संख्या 51 रन। पहले ओवर के अंदर 23 रन। पट्टू का ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। दूसरे ओवर में गेंदबाज शहबाज आए, इन्होंने वापसी की, 1 विकेट चटका और 12 रन दिए। और शादाब का ओवर की बात की जाए तो इस ओवर के अंदर 16 रन आए हैं। स्ट्राइक एंड पर सूरज वागदरे, नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरव। 6 गेंदों का खेल बचाव भाग है। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर रहेगा, 3 ओवर में 51 बनाने, इस मैच में जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। सूरज वागदरे इस मैच के अंदर 13 गेंदों में 41 बनाने वाले खिलाड़ी है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेकर सलमान बहुत बड़ा जिम्मा लेकर आए हैं। विपरीत परिस्थिति का समय है। एक बार फिर देखिए, विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग एक बार फिर देखिए कीर्तिमान भी बनाते हैं। इस समय एक बार फिर निकलने का समय है, बिखरने का भी समय है। यह मैच के अंदर क्या होने वाला है? 6 गेंदों का खेल बचाव भाग है। 13 रनों की जरूरत एसएम रत्नागिरी के लिए चाहिए। एसएम रत्नागिरी की टीम मैदान के अंदर बैटिंग कर रही है। स्ट्राइक एंड पर सूरज वागदरे, नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरव को आप देख रहे हैं। आखिरी ओवर लेकर अलसफा मंडनगढ़ की तरफ से सलमान, राइट अप और विकेट। पहली गेंद एक बार पे टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल है, अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल, खराब गेंद है। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल ले रही है। अग्नि परीक्षा बाउंसर से दी है, अंपायर ने वाइड बॉल का सिग्नल भी दिया है। अब जाकर 6 गेंदे जीतने के लिए कुल मिलाकर 12 रन की जरूरत है। 6 गेंदों का खेल बचाव भाग है, 12 रन की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन सूरज वागदरे, नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरव नागवेकर को आप देख रहे हैं। फील्डिंग एक बार फिर देखिए, थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर है, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर, ऑफ साइड पर 4, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। राइट अप और द विकेट। एक बार फिर एकदम चले गए पीछे की तरफ, खेलते में कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद टप्पा करने के बाद बाउंड्री के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर। अंपायर का सिग्नल नो बॉल का है। कहानी में ट्विस्ट है।
वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत। अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया गया। सलमान की ये विकेट खराब है, शायद इन्होंने विकेट से बाहर किया गया या एक बार फिर ये भी देखने वाले हैं। चर्चा अंपायर मैदान के अंदर कर रहे हैं, खिलाड़ी एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। बन संख्या 5 रनों के साथ बढ़ी है, 57 पर गई है, अभी तक एक भी विकेट नहीं किए हैं और इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 6 रन खर्च किए हैं। मैच के अंदर बैलेंस कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब जाकर 7 रन बचे हुए हैं। 7 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और चेक करने के लिए एक बार फिर थर्ड अंपायर का सिग्नल आया गया। थर्ड अंपायर की तरफ जाने वाले हैं, क्या विकेट से बाहर गेंद गिरी है। हमारे साथ थर्ड अंपायर अदन दलवी सर जुड़े हुए गए, ये भी देखने वाले हैं क्या सलमान की गेंद आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। महत्वपूर्ण मैच है, स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर देखिए रिप्ले के अंदर दिखाया जा रहा है कि क्या ये गेंद बाहर की तरफ गिरी है या अंदर की तरफ, ये भी देखने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। अंपायर ने नो बॉल, शायद विकेट क्रीज के जो बाहर गेंद टप्पा गिरा के इसलिए नो बॉल दिया गया। हमारे कैमरामैन हमारी टेक्निकल टीम के अंदर एक बार फिर देखिए जीटीसी लाइव के बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, उसी के टेक्निकल टीम के अंदर कंप्यूटर में ऑपरेटर जो काम कर रहे वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, फैसले की घड़ी एक बार फिर देखिए दोनों टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अंदर है या बाहर है, अंदर या बाहर, अंपायर का फैसला एक बार फिर देखने वाले हैं। ये अंदर है या बाहर है, ये महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। फैसला अभी भी पेंडिंग है, फैसले की घड़ी आई है क्योंकि दोनों भी टीम एक बार फिर देखिए इन और आउट वाला मुकाबला है। जो जीतेगा वो एक बार फिर अंदर, जो हारेगा वो बाहर, यानी ये अंदर की तरफ है। नो नहीं रहेगा, ये गेंद नो नहीं रहेगी। 4 रन मिलने वाले, 4 रनों के साथ रन संख्या में दफा रन संख्या 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बैलेंस के अंदर 5 गेंदे और 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5 गेंदे जीतने के लिए कुल मिलाकर एसएम रत्नागिरी को इस मैच को जीतने के लिए 8 रन की जरूरत है। खास करके अगर बात की जाए तो वाकई में एक बार फिर देखिए सुंदर मुकाबला एसएम रत्नागिरी बनाम आप देख रहे अल सफा मंडरगढ़ के बीच में ये बैटल चल रहा है। मैदान पर टॉस कौन है, खिलाड़ी एक बार फिर देखिए जी जान लगा रहे हैं। 5 गेंदों का खेल शेष है, 8 रनों की जरूरत है। सभी एक बार भी टग लगाकर देख रहे क्योंकि पिक्चर सुपर हिट है। 5 गेंदों का खेल शेष है, 8 रनों की जरूरत है। सलमान तैयार, फुल टॉस है, छोड़ने वाले नहीं है। ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर की तरफ गेंद बाहर लगे मार, ब्यूटीफुल शॉट, गोइंग एंड गॉन, गाड़ी के बीच में आ रहा है। बननी चाहिए। सूरज वागदारी के 50 रन पूरे होते हुए तालियों की आवाज मैं सुनना चाहता हूं, तालियों की गूंज मुझे सुननी है। 50 रन पूरे होते हुए कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इन्होंने 16 गेंदों का सामना किया है। अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, एक बार फिर देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टप्पा करने के बाद विकेट पर से गुजरते हुए 2 रनों की जरूरत अभी भी है। बिंदी गेंद आई है, बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर जारी है। स्ट्राइक एंड पर सूरज वागदारे, नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरव को आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर 3 गेंदे जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, रोचक मुकाबला चल रहा है। स्ट्राइक एंड पर सूरज वागदारे है। सूरज वागदारे की बात की जाए तो कुल मिलाकर 16 गेंदों में 51 पर गिर रहे हैं। अर्धशतक जड़ा गए, 50 बनाने वाले खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। सूरज वागदारे को मैन ऑफ द सीरीज के अंदर बाइक क्यों मिली है और ये बाइक लेने वाले रत्नागिरी जिले के अंदर के खिलाड़ी क्यों गए, ये जवाब दे रहे हैं। 3 गेंदे 2 रन, गेंदबाज तैयार, सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ नजर स्ट्रोक खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद टप्पा करने के बाद बाउंड्री के मार, 4 रनों के लिए खेल खलास, मुकाबला समाप्त, गाने का भी समय आ रहा है। तालियों की आवाज मुझे सुननी है, तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुननी है। 1001 का इनाम मकबूल भाई इनकी तरफ से रहेगा सूरज वागदारी के लिए। तालियां जरा बढ़नी चाहिए, ठोको ताली, लाजवाब खेले गए। सूरज वागदारी के लिए तालियां बज रही है, तालियों की आवाज हम सुन रहे हैं।